सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। साइंस की है, सेकंड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, उसका क्या महत्व होता है। मतलब हम बच्चों को विज्ञान सब्जेक्ट क्यों पढ़ाते हैं या फिर अपने इस विज्ञान सब्जेक्ट को उस पाठ्यक्रम में क्यों रखते हैं, पाठ्यक्रम में रखने के क्या लाभ हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई तरह से आपके पेपर में आता है कि विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, महत्व या फिर लक्ष्यों को बताइए, या फिर विज्ञान विषय को हम पाठ्यक्रम में क्यों रखते हैं। शॉर्ट में भी आ जाता है ये और लॉन्ग में भी आ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो विज्ञान विषय के बारे में आप हल्का सा लिख देना। अगर आपसे कहा जाता है कि विज्ञान विषय के महत्व को बताइए, अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो उसमें लॉन्ग में ऐसे आएगा ये क्वेश्चन कि विज्ञान का क्या अर्थ है, उसके महत्व को बताइए, विज्ञान शिक्षण के महत्व को बताइए। इसके लिए सबसे पहले आपको जो विज्ञान है, विज्ञान का अर्थ लिख देना है और उसके बाद विज्ञान शिक्षण का क्या महत्व है वो लिख देना। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर शॉर्ट में आता तो शॉर्ट में आप सीधा लिख सकते हैं कि विज्ञान शिक्षण का महत्व ये होता है और इन बिंदुओं के द्वारा हम विज्ञान शिक्षण के महत्व को या फिर विज्ञान को पाठ्यक्रम में रखने के महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। विज्ञान एक अति महत्वपूर्ण विषय है। इसके महत्व को देखते हुए ही इसका अध्ययन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य किया गया है। प्राथमिक व माध्यमिक स्तर तक के पाठ्यक्रम में हमें विज्ञान विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है। जो हमारा फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस भी होता है, बायोलॉजी भी होता है। तो विज्ञान हमें विभिन्न रूपों में देखने के लिए मिलता है। अगर बच्चों के सिलेबस की बात करें तो हम यह छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक कौशलों को बढ़ावा देकर उनके सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाता है। विज्ञान शिक्षण के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो कोई भी आप हेडिंग लिखे, सबसे पहले 2-3 लाइनें उसके बारे में लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं, और उसके बाद कुछ हेडिंगों के द्वारा आप उन लाइनों को स्पष्ट कर सकते हैं। तब सबसे पहला हमारा विज्ञान का विकास। जो विज्ञान है हमारा सब्जेक्ट, वो बच्चों में ज्ञान का विकास करता है, उन्हें काफी चीजों का ज्ञान प्रदान करता है कि ये चीजें क्यों हो रही है। तो बच्चों के ज्ञान का विकास करता है विज्ञान हमारे। विज्ञान छात्रों के ज्ञान का विकास करता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपने ज्ञान को विकसित करने की इच्छा होती है, इसकी तृप्ति विज्ञान करता है। विज्ञान छात्रों को उनके आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी प्रदान करता है। सूर्य, चंद्रमा, सागर, पृथ्वी, भौगोलिक घटनाएं आदि जितने अच्छी तरह विज्ञान विषय के द्वारा समझे जा सकते हैं, उतने किसी और विषय के द्वारा नहीं समझे जा सकते हैं। इस प्रकार विज्ञान छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष का भी विकास करता है। नेक्स्ट है हमारा निरीक्षण शक्ति का विकास। अब विज्ञान में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं। बच्चे घटनाओं को, क्रियाओं को देखते हैं कैसी हो रही है, तो उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है। बच्चों की अवलोकन करने की क्षमता, निरीक्षण करने की क्षमता बच्चों की बढ़ जाती है। इससे विज्ञान छात्रों की निरीक्षण शक्ति का विकास भी करता है। शिक्षक छात्रों के समक्ष अनेक वैज्ञानिक क्रियाएं करके दिखाते हैं, जिनको छात्र बड़े ध्यान से देखते हैं। इसके अलावा भी छात्र प्रयोगशाला में की जाने वाली क्रियाओं का निरीक्षण बड़े ध्यान से करते हैं। इससे छात्रों की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इससे छात्र अपने आसपास होने वाली घटनाओं का निरीक्षण बारीकी से करते हैं तथा वे बिना किसी चीज को देखे या बिना अवलोकन करे किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। इसका लाभ क्या होता है, बच्चे बिना किसी भी तथ्य को खुद देखे, खुद से निरीक्षण करे, किसी भी तथ्य पर नहीं पहुंचते। नेक्स्ट हमारा क्रियात्मक विकास पर बल। विज्ञान में क्या होता है, बच्चे क्रियाएं करते हैं, तो वे क्रियाएं करना सीख जाते हैं, शारीरिक रूप से एक्टिव रहना सीख जाते हैं, कुछ काम करना सीख जाते हैं। तो बच्चों की क्रियात्मक रूप से विकास करता है विज्ञान हमारा। विज्ञान एक क्रिया प्रधान विषय है। यह छात्रों को क्रियात्मक रूप से सक्रिय करता है। विज्ञान के तहत छात्र प्रयोगशाला में अनेक प्रयोग करते हैं तथा स्वयं करके सीखने की आदत को विकसित करते हैं। इससे छात्रों का क्रियात्मक पक्ष विकसित होता है तथा वे किसी भी क्रिया को करने से डरते नहीं हैं, वरन उसे पूर्ण रूप से करने में लग जाते हैं। इस प्रकार विज्ञान छात्रों का क्रियात्मक रूप से विकास करता है, छात्रों को क्रियात्मक रूप से सक्रिय करता है विज्ञान हमारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम व्यवहारिकता पर बल। जो विज्ञान है वो व्यवहारिकता पर बल देता है, हमारे व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, बच्चों को व्यवहारिक रूप से अच्छा बनाता है बच्चों को। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हम छात्रों को धार्मिक तथा सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने के बजाय व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने पर बल देते हैं। विज्ञान केवल पुस्तक के आधार पर पढ़ने पढ़ाने का विषय नहीं है, बल्कि यह एक व्यवहारिक विषय है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये छात्रों के आम जीवन से संबंधित सब्जेक्ट है। विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को यह समझाया जाए कि विज्ञान का संबंध केवल पुस्तक व प्रयोगशाला तक जाना सीमित नहीं होता, बल्कि उसका संबंध हमारे दैनिक जीवन से भी है। विज्ञान का शिक्षण तभी सफल हो सकता है जब विज्ञान शिक्षण
दैनिक जीवन की क्रियाओं पर आधारित हो। इस प्रकार विज्ञान में व्यवहारिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है बच्चों की, उससे संबंधित होता है विज्ञान, उससे संबंधित जानकारी बच्चों को देता है विज्ञान। विज्ञान छात्रों को व्यावसायिक ज्ञान भी प्रदान करता है, मतलब व्यावसायिक रूप से विकास करता है। विज्ञान छात्रों को इस लायक भी बनाता है कि वे स्कूल से जब बाहर निकले तो कोई अपना बिजनेस वगैरह शुरू कर सकें या किसी कंपनी में नौकरी कर सकें, मतलब कोई अपना व्यवसाय एक फिक्स कर सके, जिससे कि उनका आम जीवन आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। विज्ञान छात्रों को व्यावसायिक ज्ञान भी प्रदान करता है। आधुनिक समय में बहुत सी नई नई तकनीकें आ रही हैं जो किसी न किसी रूप में व्यक्तियों को व्यावसायिक रूप से सक्षम बना रही हैं। जैसे कंप्यूटर विज्ञान से कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर छात्र किसी न किसी कंप्यूटर संबंधी व्यवसाय में लग सकते हैं। इसके अलावा रेडियो तरंग, टीवी, रेडियो आदि क्षेत्रों का भी छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर उनसे संबंधित कोई न कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं तथा आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। तो विज्ञान छात्रों को इस लायक भी बनाता है कि वे खुद पैसा कमा सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। नेक्स्ट है इंद्रिय प्रशिक्षण में सहायक। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वे हमारे वैज्ञानिक ज्ञान के द्वार होती हैं। तो जब हम इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे, बार बार ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो जो हमारी इंद्रियां में मजबूत हो जाएंगी, ट्रेंड हो जाएंगी। तो इंद्रियों के प्रशिक्षण में विज्ञान हमारी सहायता करता है। विज्ञान विषय छात्रों की इंद्रियों के प्रशिक्षण में भी सहायता प्रदान करता है। इंद्रियों को ही ज्ञान का द्वार कहा जाता है। विज्ञान के शिक्षण में छात्रों को बहुत सी क्रियाओं का अवलोकन करना पड़ता है, बहुत से पदार्थों को महसूस करना पड़ता है तथा ऐसी ही बहुत सी क्रियाओं को करना भी पड़ता है। यह सब छात्रों की इंद्रियों को मजबूत बनाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो विज्ञान है छात्रों के इंद्रिय प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है। बहुत सी चीज़ों का हम अवलोकन करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, उन्हें छूकर देखते हैं, बहुत सी वस्तुओं का। इससे क्या होता है, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं उनका विकास हो जाता है। विज्ञान छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करता है। हमारी वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। इस कड़ी में विज्ञान अहम भूमिका निभाता है। विज्ञान छात्रों के विकास के तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक का विकास करता है। विज्ञान छात्रों को नए नए तथ्यों का ज्ञान कराता है, नई नई क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही वह छात्रों को भावात्मक रूप से मजबूत होना सिखाता है। इस प्रकार विज्ञान छात्रों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौशलात्मक विकास करने में सहायक। जो बच्चों के कौशल होते हैं, स्किल्स होते हैं, तो विज्ञान क्या करता है, बच्चों की बहुत सी स्किल्स का विकास भी कर देता है। तो कौशलात्मक विकास भी विज्ञान बच्चों का करता है। विज्ञान छात्रों के बहुत से कौशलों का विकास करने में सहायता प्रदान करता है। यह छात्रों के चिंतन मनन करने, आलोचनात्मक, सृजनात्मक, समस्या समाधान आदि कौशलों को विकसित करता है। इसके अलावा यह छात्रों को अपसारी चिंतन के लिए प्रेरित करता है। इससे छात्र समाज में जाकर नए नए आविष्कारों को जन्म देकर समाज को उन्नति की राह पर आगे ले जाते हैं। तो ये हमारा कौशलात्मक विकास करता है। नेक्स्ट है अवकाश का सदुपयोग। ये तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो विज्ञान का एक लाभ होता है कि बच्चों के अवकाश का सदुपयोग हो जाता है। ये जो फर्स्ट क्लास थी हमारी सब्जेक्ट की, उसमें पढ़ा था हमने एडिंग। विज्ञान शिक्षण के माध्यम से छात्रों के प्रयोगात्मक कौशलों को विकसित करने हेतु अध्यापक साधारण वस्तुओं का निर्माण करना सिखाते हैं जो छात्रों की रुचि के अनुरूप होता है। अपनी रुचि के अनुरूप छात्र कोई विज्ञान संबंधी प्रोजेक्ट या अन्य वस्तुएं जैसे स्याही, साबुन, पॉलिश, क्रीम, मोमबत्ती, चौक, कोई अन्य वस्तुएं बनाते रहते हैं। इसका लाभ यह मिलता है कि छात्र अवकाश के समय में भी इन्हीं कार्यों में लगते हैं। इसके अतिरिक्त वे कई अन्य दूसरे रचनात्मक व आविष्कारात्मक कार्यों में भी लग जाते हैं। इसके तहत बच्चे अवकाश का सदुपयोग करते हैं और कोई आविष्कार वगैरह कर अपने समाज को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो बच्चों का खाली समय होता है तो उसमें भी बच्चे क्या करते हैं, वैज्ञानिक गतिविधियां ही करने लगते हैं। विज्ञान बच्चों को इस प्रकार बना देता है कि बच्चे अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें, उसे खेलने कूदने में, एक्स्ट्रा कामों में बेकार न करें, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करते रहें जिससे कि कोई नई चीज बन जाए और समाज के लिए महत्वपूर्ण देन दे सकें बच्चे। लास्ट पॉइंट है आज का हमारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए बच्चों के। हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, किसी भी चीज को हम बिना सिद्ध करे मानेंगे नहीं। जैसे दूसरे कह देते हैं ना कि ये मत करना, ऐसे टोटका हो जाएगा, तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले बच्चे होते हैं उस चीज को मानते नहीं है, पूछते हैं क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, किसी भी प्रक्रिया के कारणों, तथ्यों को पूरा समझना, अवलोकन करने के बाद उसे खुद देखना कि क्या ऐसे हो रहा है, तभी यकीन करना। तो इससे जो समाज में नेगेटिविटी फैली हुई है, रूढ़िवादिता है, वो भी दूर हो जाती है हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने से। तो ये भी हमारे एक लाभ है, यह बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। विज्ञान शिक्षण के माध्यम से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया जाता है।
विज्ञान में छात्र अनेक प्रयोग करते हैं तथा वे किसी भी तथ्य को सिर्फ दूसरों के बताने से ही सही नहीं मान लेते। वे अनेक प्रयोग करते हैं, प्रयोगों के आधार पर सिद्ध तथ्य को ही सही मानते हैं। इस प्रकार वे अंधविश्वासों से दूर बने रहते हैं। इस प्रकार विज्ञान छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था विज्ञान शिक्षण का महत्व। देखो 2 क्लासेज हमने ली हैं अभी, एक है हमारा विज्ञान शिक्षण का महत्व, विज्ञान हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, ये सेकंड क्लास है। एक है हमारी विज्ञान के लाभ। दोनों अलग अलग हैं, एक जैसे लगते हैं, ये पहली वीडियो थी। नॉर्मल विज्ञान के क्या लाभ है हमारे समाज में वो हम पहली वीडियो में लिखेंगे, लेकिन बच्चों को विज्ञान पढ़ाने के क्या लाभ है वो हम दूसरी क्लास में लिखेंगे, दूसरी वीडियो में लिखेंगे। तो दोनों सब क्वेश्चन अलग अलग हैं ये, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। आई होप विज्ञान शिक्षण का क्या महत्व होता है वह सब अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।